शहीद से लेकर ईदगाह रोड तक चलाया अवैध रूप से अतिक्रमण अभियान। क्षेत्रवासियों में भारी रोष। आपको बता दें 15 जून से हर साल मानसून शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है, जिसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से मुरादाबाद में भी भारी बारिश हुई है। भारी बारिश हो जाने से जनपद मुरादाबाद के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसको देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नाली नालों की साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया है। लेकिन इस अभियान के तहत कुछ और जिम्मेदार अधिकारी अपनी मनमानी करके लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं। ताजा मामला जनपद मुरादाबाद के गलशही थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड का सामने आया है, जहां पर आज नगर निगम द्वारा नालियों की साफ सफाई करने के लिए टीम पहुंची, तो टीम ने नालों की सफाई तो नहीं की, बल्कि नालों के ऊपर लग रहे पक्के स्लिप को तोड़ डाला, जिसके चलते वहां रह रहे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा हमें भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और एकदम से नगर निगम की टीम ने हमारे रास्ते पर अतिक्रमण कर दिया है। अब ये बताएं कि हम अपने घर में आना जाना कैसे करें। वही बवाल होने की सूचना मिलते ही नगर विधायक रितेश गुप्ता पहुंचे और नगर निगम कर्मचारियों को समझाने के बाद मामला शांत हो पाया। हटाओ अभियान चला है, उसमें लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? अतिक्रमण अभियान जो चलाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, नालों की सफाई होनी है, बरसात शुरू होनी है उससे पहले नाली की सफाई होनी चाहिए, लेकिन उनका अतिक्रमण अभियान चलाने का तरीका गलत है। जिस क्षेत्र में उनको जाना है उस क्षेत्र के पार्षद से वो लोग संपर्क करें। संपर्क करने के बाद कुछ समय दें, 2 दिन का 3 दिन का। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आए जेसीबी लेकर आपने तोड़ना शुरू कर दिया। ये तरीका गलत है, इसके खिलाफ है हम लोग। मेरे को अभी पता चला कि ईदगाह पे इस तरह का काम हो रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। हमारी सभासद यहाँ पर पूनम बंसल जी हैं, उनको भी विश्वास में नहीं दिया गया और पब्लिक के साथ ही मिसबिहेव किया गया। इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा और इस तरह से अभियान तो हम चलने भी नहीं देंगे। जनता के साथ लेके, सभासद को साथ लेके जो अभियान चलाया जाएगा उसी का समर्थन हमारे द्वारा किया जाएगा। सर ये बिना सूचना के तोड़ा जाएगा, बिना सूचना के तोड़ दिया जाएगा, ये तरीका गलत है। जाएगी तो बोलने दो। हमें है ना, आपको ना पब्लिक तो है, जो सरकारी कर्मचारी ना उनको, ठीक है, लेकिन एक सिस्टम होता है, काम हो रहा है हो रहा है, लेकिन उसका मैसेज गलत जा रहा है, लेकिन करने का तरीका गलत है। सिस्टम से काम करोगे तो काम करोगे, हमको कॉन्फिडेंस को लेकर काम करोगे तो काम आसान हो जाएगा। जितना ये विवाद होगा इसकी बात होगी, ठीक है, की बात होगी। चुनाव है वो सहयोग मिलेगा, कहीं पर काम पे था, मेरे को ना तो काम करने का तरीका सुधारो, ठीक है। काम ही ऐसा क्यों कर रहे हो कि शिकायत आ रही है? मेरी बात तो सुन लो, आप मुझे कहने का मौका दो, आप मेरे साथ चलिए। 1 मिनट कहने से चलिए, आप ध्यान लगाइए सर। हेलो, देख लेते हैं। सब लोग बता रहे हैं सर, उनको बताया गया सर पहले से। आप आइए सर। अरे भाई ना, वो तो दुकान बंद पड़ी है, ताला लगा। अरे भाई सर 1 मिनट सुनिए, आप तोड़ दिया आपने, दुकान का ताला लगा हुआ है, घर पे वो अपने। ये सब लोग अपने अपने शटर हटा रहे हैं सर। इनको सबको रिक्वेस्ट करके बताएगा सुबह से चलिए। अधिक सुबह में कहलवा दिए गए, सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे कहलवा दिए गए, सुबह 7 बजे, 1 हफ्ते पहले भी कह दिया। आप देखिए साइड में इधर घुमा दो, ये भी दिखा दो जरा, काम हुआ है इधर भी, अतिक्रमण इधर भी टूटा है। नजर मार दीजिए, अतिक्रमण सब पूरा दिन में लेके चल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ से शुरू करा आपने, अरे सिर्फ वहाँ से शुरू करें मस्जिद के पास। अभियान चल रहा है सफाई का, जी बात है, मैंने क्या कहा जी सर, ठीक है, लेकिन अगर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर चलोगे, अब सुबह 7 बजे तुम नोटिस दे रहे हो,
10 बजे कोई कैसे हटा देगा? सर एक बात और बता दूं, एक हफ्ते पहले जब शुरुआत की थी तोड़ने की, तब भी मैंने सब लोगों को कहलवा दिया ये मेरा सफाई नहीं कर देगा। क्षेत्रीय सभासद हैं जो कि यहाँ का हो, वहाँ के जो सभासद थे अहमद हसन, वो यहाँ ही रहे थे सुबह, अभी गए थे वो थोड़ी देर पहले, जब अभियान चल रहा था पूरा, जब यहाँ तक पूरा होगा तब ये मशीन इधर की, अभी शुरुआत ही की थी। पूनम बंसल जी को आपने साथ में लिया, उनको नहीं बताया। मेरी बात सुनो। पूनम बंसल जी यहाँ के सभासद हैं, आपने बताया कि वहाँ के सभासद को कॉन्फिडेंस पर ले लिया, इधर भी सभासद हैं, उनसे बात करना चाहिए, उनसे बात करिए आपने। नहीं सर, उनसे मेरी बात नहीं। बात गलत है नहीं है ये बात करोगे तो अच्छी बात है ये। वो जर्जर नाले के ऊपर इतने खोके पड़े हैं, 20 खोके पड़े हैं, ईदगाह गेट के बाद, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? काम चल रहा है। कहाँ? इधर चल रहा है, इधर छोड़, जेसीबी कोने पे पहुंची है सर, इधर आपने इधर छोड़ के इधर कर दिया। 3 जेसीबी चल रही है, कहाँ जाओ? उधर आपसे करा नहीं जा रहा। एक मिनट, ये किसने कराया? हमें क्या पता किसने कराया, ये किसने कराया? एक मिनट यहाँ सुनो। बीच में कर दिया, किसी ने आगे दिया, ऐसे काम नहीं होगा। जैसे भाई साहब जैसे आपको कराना है ऐसे करा लीजिए काम। हाँ बस सही है, बात सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। काम होना है, काम होगा पब्लिक के मेन होना भाई साहब। बिना बताए, हाँ, या तो आप नोटिस देंगे, अगर नोटिस नहीं देंगे तो एटलीस्ट मुझे तो बताएंगे, तो मैं अपने लोगों को ताकि सजग कर सकूं। अगर आप अगर किसी को भी ऐसे तोड़ देंगे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। बेसिकली सफाई होगी लेकिन तरीके से होगी, ये तोड़ नहीं। आप यहाँ की पार्षद हैं, आपको कोई सूचना नहीं दी ना? मेरे पास सूचना नहीं थी, यही सबसे बड़ी फिर बात जब सूचना नहीं दी तो काम सारा चालू कैसे करा दिया इन्होंने? इसी बात का झगड़ा है। सामने आज का काम सामने का होना था। मेरे पास जो सूचना थी सामने की रोड की सूचना थी। मेरे पास जब सूचना आती मैं अपने वार्ड में कभी तो देखूंगी, तो मेरे पास से वहाँ के लोगों ने मुझे सूचना दी कि वहाँ का नाम के काम यहाँ का शुरू हो गया, वो भी तोड़ दिया गया है। अच्छा मैम, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इन्होंने ये फैलावा करा है, इस फैलावे को ये कभी समेटने के लिए तो आते नहीं और फैलावा कर जाते हैं। अब होगी, अब देखिए इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। फिलहाल तो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई देखते हैं। अभी मेरी मेयर साहब से बात हुई है, जैसा वो कहेंगे देखेंगे क्या होता है। तो करीब नगर निगम वाले बिना कोई पहले नोटिस या अग्रिम नोटिस के मेरे घर के आगे आ गए और मेरे घर के आगे के नाले की तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो नाला आज से 60 साल पुराना बना हुआ है, हर ईद पे यहीं पे सारे ऑफिसर्स और सारे मीडिया काम करती है, और इन लोगों ने बिना कोई नोटिस के आए और मेरे ऊपर क्या नाम है बिना बात के ये कहने लगे तुमसे मतलब क्या, मेरा नाला है, मैं कुछ भी करूं, और आके तोड़फोड़ शुरू कर दी बिना कोई अग्रिम नोटिस के। मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे 24 घंटे का समय दें, 24 नहीं 1 घंटे का तो समय देंगे तभी तोड़फोड़ शुरू करिए। मगर फिर भी उन्होंने साफ कह दिया, बोले हमारे सॉरी भाई, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप तो क्या नाम है, हम तो हमारा काम है, हमारी मर्जी है। एक तरीके से कोई भी सहायता ना देके उन्होंने आधा नुकसान मेरा घर का कर दिया। अब इसमें देखिए आप, सब बैंक हैं आगे, इनके रास्ते कहाँ से आएंगे ये रास्ते, और सब में मेन होल बने हुए थे इतने बड़े बड़े 5x5 के, जिससे एक आदमी आराम से उसके अंदर जाके और सफाई कर सकता था। मगर इन लोगों ने कोई उस पर वो नहीं करी और बिना वजह आके शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने पार्षद लाजपत नगर पूनम बंसल जी को फ़ोन करा, जो तुरंत आके उन्होंने मौके पे आधा नुकसान मेरा होने से बचवाया। मगर फिर भी मैं इस बात से क्रोधित हूँ कि मैं इसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इतने लाखों रुपए का वाटर टैक्स, हाउस टैक्स भरता हूँ, तब भी नगर निगम मेरे साथ ये हरकत कर रहा है, तो मैं आगे के लिए क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? कोई नोटिस, कोई चेतावनी? कोई नोटिस नहीं, कोई चेतावनी नहीं। अगर कोई नोटिस हो, मेरे साइन या मेरे घर के बड़े या छोटे का कोई साइन हो अग्रिम नोटिस पे, तो जो आपकी कार्रवाई मैं बिल्कुल सही मानूंगा। मगर कार्रवाई के पहले ना कोई नोटिस, ना कोई कुछ, सीधे आए और वो तो मेरे गार्ड, जो मेरा गार्ड रहता है गेट पे, उसका फोन आया, भैया ये आके तोड़फोड़ शुरू कर दी। आप देखिए मुथूट फाइनेंस है, IIFL है, इनके रास्ते कहाँ से निकलेंगे? सबके रास्ते हैं ये कोई ऐसी बिल्डिंग तो है नहीं कि आपके यहाँ इससे वो रहना। तो उन्होंने सारा पूछ बिना मेरे अग्रिम नोटिस के आके और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे मेरे काफ़ी क्षति हुई है। मुथूट फाइनेंस का बोर्ड तक गिरा है। सरकारी बैंक है यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI ATM, HDFC ATM, किसी का लिहाज न करे हुए। और आप एक चीज़ और देखिए, कार्रवाई शुरू होनी थी तो इस कोने से होनी थी, अगर आप लोग अपने कैमरे को मानेंगे, मगर कार्रवाई शुरू हुई इधर से। पता नहीं किसका क्या आदेश था, ये तो नगर आयुक्त मुझे बताएंगे कि किस चीज़ का आदेश पे उन्होंने ये कार्रवाई की। जिम्मेदार अधिकारी है मौके पर? है कोई जिम्मेदार अधिकारी? जिम्मेदार अधिकारी जी थे, वो सामने खड़े हुए, सुनील जी खड़े हुए हैं, सफाई वाले खड़े हुए हैं। सबका कहना ये है, बोले हम तो सफाई करने आए हैं, हम तो तोड़ना, हमारी जायदाद है, आपकी जायदाद है, आप ले सकते हैं, मगर आप एक नोटिस तो देंगे। मैं इसके ऊपर जो मुझे तोड़ कर मैं अपने